आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की प्रभु की उपस्थिति में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं और मैं आशा करती हूं कि आप सभी सही सलामत होंगे और प्रभु की महिमा करने में बढ़ रहे होंगे। और प्रभु इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बहुतायत से बरकत और आशीष दे। और आज के इस वीडियो में हम बाइबल से परमेश्वर के नाम और उनका अर्थ जानेंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाले प्रत्येक नए वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए हम प्रभु के वचन से देखेंगे, जानेंगे परमेश्वर का नाम और उनका अर्थ। पहला नाम यहोवा, जिसका अर्थ है सृष्टिकर्ता परमेश्वर अर्थात भूमंडल का रचने वाला। उत्पत्ति 2:4 में लिखा है, आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को क्या किया है, बनाया है। और जो कुछ भूमंडल में दिखता है, जो कुछ पृथ्वी पर दिखता है, जो कुछ आकाश में दिखता है, सबको बनाने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा है। दूसरा नाम है यहोवा यिरे, जिसका अर्थ है उपाय करने वाला परमेश्वर। उत्पत्ति 22:13 और 14 में इस प्रकार से लिखा है, तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे परमेश्वर स्वयं इसहाक के स्थान पे मेढ़े का उपाय करता है, इंतज़ाम करता है। जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो आप एक ऐसे परमेश्वर पर भरोसा रख रहे हैं जो यहोवा यिरे है, जिसका नाम यहोवा यिरे है, जिसको उपाय करने वाला परमेश्वर कहते हैं। जब भी आपको कोई आवश्यकता होती है, परमेश्वर से प्रार्थना करें और प्रभु आप ही उपाय करेगा। तीसरा नाम है यहोवा राफा, जिसका अर्थ है चंगा करने वाला परमेश्वर। परमेश्वर की प्रतिज्ञा हर उन लोगों के लिए है जो उसकी सुनते और मानते हैं। निर्गमन 15:26 में इस प्रकार से लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पे परमेश्वर स्वयं कहता है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ। जब हम परमेश्वर के वचन को पूरे तन मन से सुनेंगे और उसकी आज्ञाओं पर अपने कान को लगाएंगे, उसकी विधियों के अनुसार हम जीवन को जिएंगे, तो कोई भी रोग, बीमारी, बलाएं आपके और मेरे जीवन में आ नहीं सकती, छू नहीं सकती, क्योंकि हमारा चंगा करने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है, जिसको हम कहते हैं यहोवा राफा। चौथा नाम है यहोवा निस्सी, जिसका अर्थ है प्रभु मेरा सहायक, विजय दिलाने वाला परमेश्वर। निर्गमन 17 उसके 15 में इस प्रकार से लिखा है, तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा। हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक में जब परमेश्वर के लोग अपने प्रतिज्ञात देश में जा रहे थे तो अमाले के लोग इस्राएलियों से आकर लड़ने लगे। तब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अमाले के ऊपर विजय दिलाई। और जब परमेश्वर ने अमाले के ऊपर मूसा के द्वारा विजय दिलाई, तब मूसा ने उस जगह एक वेदी बनाई और वहाँ पे परमेश्वर का नाम यहोवा निस्सी रखा, अर्थात परमेश्वर विजय दिलाने वाला। पांचवा नाम है यहोवा शालोम, जिसका अर्थ है यहोवा परमेश्वर हमारी शांति। न्यायों की पुस्तक 6 उसके 24 में,
तब गिदोन ने वहाँ यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। वह आज के दिन तक अबीएजेरियों के ओप्रा में बनी है। जब गिदोन यहोवा के दूत को साक्षात देखकर डर गया, तब वो कहने लगा कि हाय प्रभु, मैंने यहोवा के दूत को साक्षात देखा है। जब वो इस बात से डर गया, घबरा गया, तब यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू ना मरेगा। यहाँ पे इन बातों के द्वारा परमेश्वर ने गिदोन को शांति दी और वहाँ पर गिदोन ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा, अर्थात परमेश्वर शांति देता है। तो आप इस बात को समझ रहे होंगे, अगर आपके जीवन में अशांति है तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, वो आपको शांति देगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा हमारी शांति है, यहोवा शालोम है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, जैसे संसार देता मैं तुम्हें नहीं देता, वरन मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आज इन वचनों के द्वारा आपने प्रभु के वचन से परमेश्वर के नाम और उनका अर्थ को जाना है। सो प्रभु आप सभी को इन वचनों के माध्यम से, इन नामों के माध्यम से बहुतायत से आशीष और बरकत दे। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह आज के सुंदर समय के लिए प्रभु, जो आपने एक बार फिर से हमें आपके वचन के द्वारा, आपके वचनों से प्रभु आपका नाम और उनका अर्थ सीखने और समझने के लिए सहायता किया है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से, इन वचनों के द्वारा, इन नामों के द्वारा आप प्रत्येक सुनने वाले भाई और बहन, उनके परिवार के लोगों को आशीषित करें, उनको बरकत दे प्रभु, और इन वचनों के अनुसार आप उनके जीवन में समाधान करें। परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, सुन के हाँ और आमीन के साथ उत्तर दे दिया है प्रभु। हम विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के नाम में हम इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।